हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि आप सभी लोगों को हमारा घर हमारा विद्यालय सत्र 2023 और 24 के लिए प्रयास अभ्यास पुस्तिका जारी कर दी गई हैं। इन पुस्तिकाओं को आपको सॉल्व करके जमा करना होता है। तो आप सभी लोग प्रोजेक्ट वर्क ढूंढ रहे होंगे, सर आप सॉल्व करवा दीजिए। मेरे पास भी बहुत सारे इंस्टाग्राम पर मैसेज आए थे और ये जो मुझे फ़ोटोज़ भेजी हैं एक बच्चे ने ही भेजी हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप और अच्छी तरीके से क्लियरली मुझे भेज पाओ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, वहीं से आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। अभी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रोजेक्ट वर्क जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट कार एक यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन बताया जाएगा। साथ ही साथ इस चैनल पर आपको कक्षा 6 से 8 की जो अभ्यास पुस्तिका जारी की गई है उसकी सभी प्रोजेक्ट कार और मूल्यांकन वर्कशीट जो दी गई आएंगी आपको, उनका हम कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, इसी वीडियो में आप कंप्लीट सॉल्यूशन देख पाओगे। तो चलिए देखते हैं प्रोजेक्ट कार आपकी क्या दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि आप बाजार से निम्नलिखित 5 खाद्य सामग्रियों का मूल्य पता कीजिए। ज्ञात मूल्य की सहायता से अलग अलग वजन जैसे 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम सामग्री खरीदने में कितने रुपए लगेंगे और सारणी में भरिए। तो आपको देखिए 5 सामग्री लेना है जिसके आपको कितना वजन लेना है। तो कोई एक सामग्री जिसका आपको 5 किलोग्राम लेना, 2 का आपको 2 किलोग्राम और 500 ग्राम और 250 ग्राम इतने की आपको लेना है। तो चलिए देखते हैं सामग्री किस तरीके की दी गई है। देखिए तो यहाँ पर खाद्य सामग्री आपको यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आप देखोगे तो सरल क्रमांक यहाँ पर खाद्य सामग्री का नाम है, गेहूँ है, चावल है, शक्कर है, ठीक है। और अगर आप देखोगे, देखिए अगर क्वालिटी सही नहीं आ रही तो देखिए मैं थोड़ा आपको, आई होप अब आपको सही देखने को मिल रहा होगा। तो गेहूँ है, चावल है, शक्कर है, नमक है और तुअर दाल है। तो ये हमें सामग्री दी गई हैं। अब अपने मन से लिखना है आपको गेहूँ कितना लेना है। अगर 5 किलोग्राम लेना है तो 5 किलो के हिसाब से हमें करना पड़ेगा, रुपए निकालने होंगे, है ना। खाद्य सामग्री का मूल्य प्रति किलोग्राम में कितने रुपए होगा, है ना। तो हम सभी का बताएंगे, आपको बस वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर देखिए, अब देखना बच्चों करना क्या है। जैसे कि मान लीजिए ये गेहूँ है तो यहाँ पर हमारे कितने हो रहे हैं, 30 रुपये हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर गेहूँ कितने रुपए, खाद्य सामग्री का मूल्य प्रति किलोग्राम, यानी कि एक जो किलोग्राम गेहूँ लेंगे उसका जो मूल्य है वह कितना है, 30 रुपये है, ठीक है। 1 किलोग्राम गेहूँ का मूल्य 30 रुपये है। यहाँ पर 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 40 रुपये हमने ले लिया। 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य भी हमने यहाँ पर 40 रुपये लिया है। और 1 किलोग्राम नमक का मूल्य 20 रुपये है, जबकि 1 किलोग्राम तुअर की दाल का मूल्य 80 रुपये है। अब इससे आगे आपसे क्वेश्चन देखिए ये पूछा गया है। देखिए अब देखिए ये पूछा गया है कि वजन दिया गया है। यहाँ पर गेहूँ के लिए रुपए जो लगेंगे, यानी कि आपको गेहूँ कितने रुपए लगेंगे। अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं 250 ग्राम में कितने गेहूँ के रुपए लगेंगे। तो देखिए गेहूँ की जो हमने जो मूल्य बताया था वो आपका कितना था, 30 रुपये था। क्या बच्चों, 30 रुपये था 1 किलोग्राम का। अब देखिए एक यहाँ पर क्या पूछा है, 250 ग्राम। तो चूंकि हम जानते हैं 1 किलोग्राम में क्या होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, जो कि इसका कितना होता है, 4 गुना होता है। यानी इससे हम 4 से भाग दे देंगे तो ये हमारा क्या 250 ग्राम निकल कर आ जाएगा। जब आप 4 को 30 में भाग दोगे ना तो 7.5 रुपये बच्चों आपका गेहूँ का निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार से चावल के लिए, अब आपको चावल के लिए रुपए जो लगेंगे, अब 250 ग्राम में चावल के कितने रुपए लगेंगे। तो आपने देखा होगा चावल के हमने कितने लिए थे, 40 लिए थे, तो इसका 1/4 कितना होगा, 10 होगा। इसी प्रकार से अब शक्कर भी सेम ही है। नमक के लिए जो रुपए लगेंगे, तो नमक हमने बच्चों कितना लिया था, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 20 लिया था, तो यहाँ पर ये 5 रुपये हो जाएगा। और ये हमने कितना लिया था, 80 लिया था, तो 4 से भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 20, चौक 80 होता है। अब बच्चों आपको मन में फिर भी प्रश्न हो रहा है कि सर आप 4 से क्यों डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 250 ग्राम इसमें पूछा है। अगर 1 किलो पूछा होता तो फिर हम यहाँ पर हम किससे करते बच्चों, यहाँ पर 30 से करते, यहाँ पर भी 30 से करते, है ना। यहाँ पर तो इस तरीके से करते, यहाँ पर 80 से करते। ओके, नमक कितने का, 30 का था, सॉरी ये सर 40 था, ठीक है। चलिए अगला देखिए 50 ग्राम। अब क्या करना है, अब 2 से भाग देना है। जैसे यहाँ पर ये 30 लिया गया तो ये 15 हो जाएगा, 15 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 40 रुपये। आपको कुछ नहीं सोचना, मैंने समझा दिया बस। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जल्दी से इसको लिख लेना। इस प्रकार 2 किलोग्राम। अब देखिए 1 किलोग्राम जो यहाँ पर गेहूँ का, देखिए गेहूँ है आपका, पहले गेहूँ, तो 1 किलोग्राम गेहूँ का मूल्य 30 रुपये है, तो 2 किलोग्राम का 2 × 3 60 हो जाएगा, है ना। यानी कि 30 × 2 60 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 40 × 2 80 हो जाएगा, ये भी 40 × 2 80 हो जाएगा।
क्योंकि नमक का जो मूल्य है प्रति किलोग्राम 20 रुपये है, तो 2 किलोग्राम 40 हो जाएगा। और यहाँ पर 80 रुपये है 1 किलोग्राम दाल का कीमत। तो 2 किलोग्राम कितना होगा, 80 इंटू 2 बराबर 160। तो यहाँ पर आपको 160 कर देना। इसी प्रकार से 5 किलोग्राम के लिए निकालना है, तो 5 किलोग्राम के लिए चूँकि 1 किलोग्राम गेहूं की कीमत है 30 रुपये, तो 5 किलोग्राम की कितनी होगी, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 इंटू 5 150 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 200 हो जाएगा, और ये आपका 200 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और ये आपका 400 हो जाएगा। बच्चों तो इस तरीके से आप वर्कशीट को अच्छी तरीके से कंप्लीट करके अच्छे नंबर लेकर आ जाओगे। ये इस तरीके से आपको वर्कशीट जो प्रोजेक्ट का फर्स्ट है वो है आपको कंप्लीट करना है। आगे की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सर्च करना है, आपको क्या सर्च करना है, देखिए एस के टीच प्रयास अभ्यास पुस्तिका, ये गूगल पर सर्च करना है, प्रयास अभ्यास पुस्तिका। ठीक है, ये आपको गूगल पर सर्च करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।